Good morning, student. So, we are going to start a series of lecture on C language. So, before starting, let me introduce myself. I am Mamta, assistant professor in Gopi Chand Aryamalla College. So, I will going to teach you C language. So, this series includes all the lectures about C. So, before starting, let us understand what is computer. बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स आर न्यू इन दिस फील्ड. सो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है. सो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. सो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम क्या है, इंस्ट्रक्शन लेना. इंस्ट्रक्शन को अगर हम हिंदी में बोलें तो हदायतें लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और उसके आउटपुट से हमें रिस्पॉन्ड देगा. सो आप अगर जैसे कुछ भी माउस की बात ही ले लो, माउस से आपने क्लिक किया स्क्रीन पे तो वो क्लिक करने से कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा, और अगर फोल्डर पे क्लिक किया तो फोल्डर ओपन होगा. तो सेम वे जो कंप्यूटर है उसका काम क्या है, कंप्यूटर इज़ यूज टू टेक इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस दोज इंस्ट्रक्शन एंड प्रोड्यूस द आउटपुट. सो इसलिए हम जो कंप्यूटर है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसर. सो इट टेक्स रॉ इंफॉर्मेशन ऑफ वन हैंड. जो हम डेटा प्रोवाइड करवाएंगे वो डेटा क्या है, उसको डेटा को हम बोलते हैं रो डेटा. रो डेटा क्यों है, क्योंकि वो प्रोसेस्ड डेटा नहीं है. हमने जो भी इनपुट दिया उसके बाद जो आउटपुट आती है दैट इज़ प्रोसेस्ड. जो हमारे पास आउटपुट आती है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन. जो इनपुट जाएगी उसको हम बोल देंगे रॉ डेटा, और जो आउटपुट हमारे पास आएगी उसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन. सो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा कंप्यूटर, स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इज़ बेटर नोन एज मेमोरी. अब देखो हमने डेटा दे दिया कंप्यूटर को, अब जो डेटा है वो हमें फ्यूचर में भी चाहिए होगा, तो इसलिए जो थर्ड एलिमेंट यूज़ होगा वो है मेमोरी. क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग भी हमारा भी ऐसा सिस्टम है कि हमारी मेमोरी में काफ़ी कुछ स्टोर है. वी नो आवर फैमिली मेम्बर्स, हमारी मेमोरी में स्टोर है, हमारे रिलेटिव्स कौन हैं, हम हमारी स्कूलिंग कहाँ की, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर रहती है. तो सेम वे जो कंप्यूटर है वहाँ पे भी कंप्यूटर की भी मेमोरी होगी, जहाँ पे जो हमने डेटा स्टोर करके रखना है परमानेंटली और टेम्परेरली. जैसे हमारी ह्यूमन बीइंग मेमोरी है, हमें सारी बातें याद नहीं रहती, कुछ चीज़ें हमें याद रहेंगी और कुछ नहीं रहेंगी. इस तरह से जो हमारी मेमोरी है उसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, परमानेंट मेमोरी एंड टेम्परेरी मेमोरी. जो भी हमारा परमानेंट मेमोरी में स्टोर है, जैसे कि हमें पता है हमारे फैमिली मेम्बर कौन है, हमारी एज कितनी है, हमारा नाम क्या है, ये सारा कहाँ पे स्टोर है, ये हमारी परमानेंट मेमोरी में स्टोर है. तो जो हमारी टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर है, जैसे स्कूल में अगर आप हो तो आपके साथ कितने इवेंट्स हुए होंगे, तो आपको सब इवेंट्स याद नहीं है. क्यों? क्योंकि वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर थे. सेम वे जब भी कंप्यूटर में आपने डेटा स्टोर करना है, अगर आपने उसको परमानेंटली स्टोर करना है तो वो जाएगा कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी में, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी. दूसरी आती है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी, या जिसको हम बोल देते हैं टेम्परेरी मेमोरी. जो भी डेटा अगर हमने कंप्यूटर को देना है एंड वो प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होना है, उसको परमानेंटली स्टोर नहीं करना, तो वो डेटा कहाँ पे जो रखा जाएगा फॉर द टाइमिंग, वो जाएगा प्राइमरी मेमोरी में. अब जब भी आपने कंप्यूटर स्विच ऑफ किया उसके बाद स्विच ऑन किया, जो प्राइमरी मेमोरी का डेटा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा इरेज हो जाएगा. तो इसलिए जो कंप्यूटर है उसमें जो मेमोरी है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. आगे फर्दर और कैटेगरी आएंगी वो हम बाद में चेक करेंगे. सो कंप्यूटर का काम क्या है, कमांड लेना. किससे? यूज़र से. यूज़र कौन है? हम जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं. सो कंप्यूटर विल टेक कमांड्स फ्रॉम अस. उस कमांड के साथ क्या करेगा? प्रोसेसिंग. जैसे अगर हमने माउस क्लिक किया तो जो एक्शन परफॉर्म करना है, फोल्डर पे क्लिक किया तो फोल्डर को ओपन करना है डबल क्लिक करने के बाद. सो इनपुट लेगा हमसे, किससे? यूज़र से. उसको प्रोसेस करेगा और क्या देगा हमें? आउटपुट. राइट. सो जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उसमें हम देख लेते हैं कि जो कंप्यूटर की वर्किंग है उसमें क्या क्या यूनिट्स आती हैं. तो फर्स्ट इज़ इनपुट. सो इनपुट हमें देनी पड़ेगी कंप्यूटर को, उसके बाद ही कोई काम होगा. तो इनपुट देनी कहाँ से है, इसके लिए हमारे पास इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल है.
जैसे कि आप कीबोर्ड देख सकते हो, माउस देख सकते हो, ये सारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। और अगर आप माइक्रोफोन यूज़ करते हो, जैसे अगर आपने यूट्यूब पे भी यूज़ किया हो तो उससे वॉइस से भी हम सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पे अब माइक्रोफोन कैसे काम कर रहा है, एज ए इनपुट डिवाइस, क्योंकि वो हमारी वॉइस को कैप्चर कर रहा है। उसको प्रोसेस करने के बाद हमें वो वीडियो जो भी हम बाय माउथ अपनी जो वीडियो जो भी हम बोलेंगे वो सारी सर्च है हमारी यूट्यूब पे वो शो हो जाएंगी। सो फर्स्ट यूनिट क्या है, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में क्या आ जाएगा, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर जितनी भी है। एंड सेकंड हमारे पास आ जाता है मेमोरी एंड स्टोरेज। सो जो कंप्यूटर है वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्टोर करेगा। अगर परमानेंटली स्टोर करता है तो वो जाएंगे सेकेंडरी मेमोरी में, जिसको हम हार्ड ड्राइव भी बोल देते हैं। यहाँ पे मैं ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जो मेमोरी और स्टोरेज है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट यूनिट आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन्स इनपुट के साथ कोई ना कोई लॉजिक अप्लाई करना, उस पर काम करना एंड आउटपुट को डिस्प्ले करना। सो प्रोसेसिंग का सिंपली काम क्या रहेगा, इनपुट को आउटपुट पे कन्वर्ट करना। जो बीच का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। सो कंप्यूटर्स प्रोसेसर प्रोसेसिंग कौन करेगा, हमारे पास कंप्यूटर का एक यूनिट है जिसको हम बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो सीपीयू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग। ये क्या करेगा, इनपुट लेगा, इंस्ट्रक्शन लेगा, उसको प्रोसेस करेगा एंड आउटपुट को शो करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट आ जाता है कंप्यूटर की वर्किंग में वो है आउटपुट। सो कंप्यूटर जो आउटपुट है, अब इनपुट हमने दी, उसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है। अब उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आया उसको हमने शो करना है यूज़र को। तो शो कहाँ पे हम करते हैं, अगर आप मोबाइल की भी बात करो तो हमारी स्क्रीन पे ही आउटपुट दिखती है, जो आपके मोबाइल की स्क्रीन है। इसलिए जो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल है उसमें आप ले सकते हो मॉनिटर, ठीक है, और प्रिंटर्स जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है। कभी भी आपने किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है तो वो प्रिंटर के थ्रू बाहर आएगा। सो प्रिंटर इज़ ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। तो ये अगर आप डायग्राम देखो तो इस पे जो हमारे पास है बीच वाला जो है वो प्रोसेसिंग, इनपुट दिया, उस पर प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग कौन कर रहा है, यहाँ पे चिप है जो किसके अंदर होगी, सीपीयू के अंदर, और उसने हमें आउटपुट को शो कर दिया। सो यहाँ पे बीच में हमने स्टोरेज डिवाइस यूज़ की। अगर हमने डेटा परमानेंटली स्टोर करना है तो वो चला जाएगा हार्ड ड्राइव में, फ्लैश मेमोरी में। और अगर हमने बीच में प्रोसेसिंग के लिए ही यूज़ करना है, टेम्परेली यूज़ करना है, तो वो जाएगा प्राइमरी मेमोरी। सो ये है बेसिक यूनिट ऑफ जो वर्किंग है कंप्यूटर सिस्टम की। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कमांड क्या है। कमांड एक इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर को देंगे, जिस पे कंप्यूटर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा और रिजल्ट हमें शो करेगा। सो अब हमने बात करनी है कंप्यूटर प्रोग्राम की, क्योंकि आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में हमने क्या डिज़ाइन करने हैं, प्रोग्राम्स। सो यू कैन जो आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर हम एक या एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन किसी एक ही फाइल के अंदर डाल देंगे और उस फाइल को हम क्या बोलेंगे, प्रोग्राम। प्रोग्राम मीन्स आप अगर प्रोग्राम की बात करो तो शादी का जैसे फंक्शन है तो उसमें भी प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो काफ़ी सारे इवेंट्स को इकट्ठा हम मिला के जो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक प्रोग्राम। सेम वे यहाँ पे जो सी लैंग्वेज है या कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसमें अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक फाइल के अंदर स्टोर कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोग्राम। अब प्रोग्राम जो लिखना है उसका कोई ना कोई फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। हम कुछ भी जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी लिख दें तो वो प्रोग्राम नहीं है, वो एक इंस्ट्रक्शन नहीं काउंट होगी। तो इंस्ट्रक्शन लिखने के कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स को फॉलो करने के लिए हमारे पास आती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का क्या काम है, टू राइट अ प्रोग्राम्स फॉर कंप्यूटर। सो उन लैंग्वेजेस में क्या रहेगा, कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे। जैसे अगर आप इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश की जो ग्रामर है उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं।
जैसे कि हर जो लाइन है उसके एंड में फुल स्टॉप आएगा, अगर क्वेश्चन है तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। उन रूल्स को फॉलो करने, अगर फॉलो नहीं करते तो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स आएंगी। सेम वे कोई भी लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, उसमें अगर आप प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हो तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो सिंटैक्स एरर आएगी, ठीक है, क्योंकि जो उसका लैंग्वेजेस का इंटरप्रेटर है जिसने उस प्रोग्राम को रीड करना है उसमें ऑलरेडी सेट है कि इंस्ट्रक्शन इस फॉर्मेट में होंगे। सो जब भी आपने व्हाट मेक ए कंप्यूटर, अब आप कैलकुलेटर है वो कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर में आप प्रोग्राम डिज़ाइन नहीं करते। कैलकुलेटर इज़ ए स्मॉल कंप्यूटर जिसमें आपने सिर्फ क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दी और उसकी आउटपुट आई। सो व्हाट मेक्स ए कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम ए कैलकुलेटर इज दैट इट कैन वर्क ऑल बाय इटसेल्फ। यू जस्ट गिव योर इंस्ट्रक्शन एंड ऑफ इट गोज परफॉर्मिंग अ लॉन्ग एंड कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ ऑपरेशन बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो आपने एक प्रोग्राम लिख के दे दिया तो सारा प्रोग्राम को इंटरप्रेट करना, उसके आउटपुट को शो करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, कंप्यूटर की। तो इसलिए जो हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर सिस्टम। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने डिस्कस कर लिया कि प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है, ए कमांड गिवन टू द कंप्यूटर। सो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास है कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज में हार्डवेयर क्या है एंड सॉफ्टवेयर क्या है। जो कंप्यूटर है उसके पार्ट्स को आप दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है, हार्ड मीन्स जो हार्ड हो टच करने में, जिसको हम टच कर सकते हैं। सो जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स विच कैन बी टच्ड, जिनको हम फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं हार्डवेयर। जैसे कि मोनीटर इज एन हार्डवेयर, सीपीयू भी एक हार्डवेयर है, कीबोर्ड, माउस, ये सारे क्या है, हार्डवेयर। एंड दूसरी सेक्शन में आ जाता है सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते। जो भी आप मोनीटर के अंदर देख रहे हो, कंप्यूटर के स्क्रीन पे देख रहे हो, वो क्या है, सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, दे आर सॉफ्ट। सॉफ्ट मीन्स आप उनको टच नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसको फील नहीं कर सकते। सो कंप्यूटर हार्डवेयर, द बिट्स एंड पीस फ्रॉम विच इट इज़ मेड, so pretty much fixed when you buy off to its shelf. The hardware is what makes your computer powerful. So दोनों चाहिए कंप्यूटर को रन करने के लिए, हार्डवेयर भी चाहिए एंड सॉफ्टवेयर भी चाहिए। कीबोर्ड चाहिए आपको इनपुट देने के लिए, उस इनपुट को प्रोसेस करने के लिए अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स चाहिए, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि हार्डवेयर क्या है एंड सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर जो बेसिक कंपोनेंट है। अब अगर आप उसकी बात कर लो वॉशिंग मशीन की भी, तो वॉशिंग मशीन का जो बॉक्स है जिसमें हम कपड़े डालते हैं, जो ड्रायर का बॉक्स है, वो क्या है, हार्डवेयर, ठीक है। और उसके अंदर जो भी मोटर वगैरह लगी हुई है वो सारे हार्डवेयर है। बट उसके अंदर काम कैसे हो रहा है, आप 15 मिनट्स पे सेट करते हो तो 15 मिनट्स बाद मशीन अपने आप ऑफ हो जाती है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर भी सेट है। वो सॉफ्टवेयर जो है जैसे मैंने बताया कि 15 मिनट के बाद मशीन अपने आप जो है वो ऑफ हो जाएगी। सो ये सारा काम कौन कर रहा है, जो उस वॉशिंग मशीन के अंदर फीड है, इंस्ट्रक्शंस फीड है, सॉफ्टवेयर है। सो इसलिए जो अंदर का काम है उसको ऑपरेट करवाने का काम वो सारा कौन करेगा, सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर है जो बाकी काम जो है उसको मेंटेन करेगा, मोटर वगैरह है जो उसको रन करने के लिए चाहिए होगी। सो इसलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में जो इंटरेक्ट करके काम करते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की हेल्प से ही डेटा लेता है और उस पर काम करेगा। सो नेक्स्ट अब बारी आती है कि सॉफ्टवेयर है उसको हम जो है कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सो सॉफ्टवेयर जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम जैसे इसका नाम है सिस्टम, तो पूरे सिस्टम को हैंडल करने के लिए जो भी हम एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर से यूज़ करेंगे उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड जो अपने प्रोग्राम रन करने के लिए स्पेसिफिक काम के लिए हम यूज़ करेंगे उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, पूरे कंप्यूटर को मॉनिटर करना
आप बाकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको आपस में इंटरेक्ट करवाने का काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जो ऑपरेटिंग